उनके चारों ओर एक ऐसी शांति थी जिसे गरुड़ का शोर भी भंग नहीं कर पा रहा था। गरुड़ ने वहां पहुंचकर बड़े ही कर्कश स्वर में कहा, हे वानर, तुम्हें द्वारका के स्वामी श्री कृष्ण ने बुलाया है। वे राम के रूप में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और बड़ी ही नम्रता से कहा, प्रभु का बुलावा आया है, ये तो मेरा सौभाग्य है। गरुड़ ने फिर से उसी अहंकार में कहा, तुम काफी वृद्ध लगते हो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ ही पलों में द्वारका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी गरुड़ के मन के अहंकार को भांप गए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप चलिए गरुड़ जी, मैं भी पीछे पीछे आता हूं। गरुड़ को हंसी आ गई। उसने सोचा कि ये वानर अपनी पैदल चाल से मेरे सामने टिकने की बात कर रहा है। उसने कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे कि प्रभु को प्रतीक्षा करना पसंद नहीं है। इतना कहकर गरुड़ ने पूरी शक्ति से अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश की ऊंचाइयों में ओझल हो गया। गरुड़ अपनी पूरी रफ्तार से उड़ रहा था। उसे लग रहा था कि वह वायु से भी तेज चल रहा है। समुद्र के ऊपर से गुजरते हुए उसने लहरों को पीछे छूटते देखा और उसे अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व हुआ। और जैसे ही वह द्वारका के महल के पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि हनुमान जी पहले से ही वहां खड़े हैं और बड़ी शांति से महल के द्वार की शोभा देख रहे हैं। गरुड़ का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आया कि जो वानर अभी पर्वत पर था वह उससे पहले यहां कैसे पहुंच गया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके पंख थक चुके थे और शरीर से पसीना बह रहा था, पर हनुमान जी के चेहरे पर थकान का एक भी निशान नहीं था। गरुड़ का पहला अहंकार वहीं टूट गया, पर कहानी अभी बाकी थी। महल के मुख्य द्वार पर सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था। कृष्ण ने उसे आदेश दिया था कि बिना मेरी आज्ञा के कोई भी अंदर प्रवेश न कर सके। सुदर्शन को अपनी शक्ति पर बड़ा मान था। जब हनुमान जी आगे बढ़े तो सुदर्शन ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने कहा, वानर, पीछे हट जाओ, यह द्वारका के स्वामी का महल है, यहाँ कोई साधारण जीव प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मुझे प्रभु ने ही बुलाया है, मुझे अंदर जाने दो। सुदर्शन ने अहंकार में कहा, बिना युद्ध किए या बिना मेरी अनुमति के तुम अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने देखा कि सुदर्शन अपनी मर्यादा भूल रहा है। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने मुंह के अंदर रख लिया। सुदर्शन की सारी शक्ति धरी की धरी रह गई। वो हनुमान जी के मुख के भीतर असहाय होकर रह गया। हनुमान जी शांत कदमों से महल के भीतर चले गए। अंदर का दृश्य और भी विचलित करने वाला था। श्री कृष्ण सिंहासन पर भगवान श्री राम के रूप में बैठे थे और पास में माता सत्यभामा, माता सीता का रूप धारकर बैठी थी। कृष्ण ने सोचा था कि हनुमान उन्हें देखकर भावुक हो जाएंगे। जैसे ही हनुमान जी कक्ष में पहुंचे, उन्होंने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, पर जब उन्होंने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? हनुमान जी ने बड़ी सादगी से कहा, प्रभु, आपको तो मैंने पहचान लिया, आप ही मेरे राम हैं, पर आपके पास बैठी यह दासी कौन है और मेरी माता सीता कहाँ है? यह सुनते ही सत्यभामा के ऊपर मानो बिजली गिर पड़ी। जिस सुंदरता पर उन्हें गर्व था, जिस रूप को वे सीता माता के समान मान रही थी, उसे हनुमान जी ने केवल एक दासी कह दिया। सत्यभामा का सारा सौंदर्य बोध और अहंकार उस एक वाक्य से चकनाचूर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि पवित्रता और भक्ति के बिना बाहरी रूप कुछ भी नहीं है। तभी हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उसे प्रभु के चरणों में रख दिया। सुदर्शन भी अपमानित महसूस कर रहा था और लज्जित भी। गरुड़ जो पीछे से आया था वह भी सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कृष्ण ने मुस्कुराकर हनुमान को गले लगा लिया। उन्होंने गरुड़ की ओर देखा और कहा, गरुड़, तुम तो बहुत तेज उड़ते हो, फिर हनुमान तुमसे पहले कैसे पहुंच गए? गरुड़ ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे अपनी गति पर गर्व था,
पर आज समझ आया कि आपकी भक्ति की गति के सामने यह सब शून्य है। फिर कृष्ण ने सुदर्शन से पूछा, सुदर्शन, तुम तो अजय हो, फिर एक वानर ने तुम्हें कैसे कैद कर लिया? सुदर्शन ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, मैं शस्त्र की शक्ति में उलझा रहा, पर हनुमान जी की भक्ति में वो बल है जिसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता। अंत में सत्यभामा की ओर देखते हुए कृष्ण की आंखों में एक चमक थी। सत्यभामा समझ चुकी थी कि सीता माता बनना केवल वेशभूषा बदलने से नहीं होता, उसके लिए उनके जैसा त्याग और समर्पण चाहिए। हनुमान जी ने अपनी सरलता से यह सिद्ध कर दिया कि दिखावा और घमंड भक्ति के रास्ते में सबसे बड़े पत्थर हैं। इस लीला के बाद द्वारका के इन तीनों महारथियों का हृदय पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने जान लिया कि प्रभु के पास केवल वही पहुंच सकता है जो छोटा बनकर आता है, बड़ा बनकर नहीं। हनुमान जी वहां से प्रभु का आशीर्वाद लेकर वापस अपने पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। वे जैसे आए थे वैसे ही शांत होकर चले गए, पीछे छोड़ गए तो केवल एक महान सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास चाहे कितनी भी शक्ति, सुंदरता या धन हो, उसे भगवान का उपहार मानना चाहिए, न कि अपनी उपलब्धि। जिस दिन हम यह मान लेते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, उसी दिन हमारा पतन शुरू हो जाता है। गरुड़, सुदर्शन और सत्यभामा सौभाग्यशाली थे कि स्वयं भगवान ने उनका भ्रम तोड़ा, पर हम मनुष्यों को अपने भीतर के इस अहंकार को खुद ही पहचानना होगा। भक्ति का अर्थ ही है झुकना, और जो झुकता है वही असली ज्ञान प्राप्त करता है। पवन पुत्र हनुमान की ये कथा आज भी हमें विनम्रता की शक्ति का एहसास कराती है और बताती है कि राम नाम का जाप करने वाले के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगली बार जब आप किसी शक्ति या सफलता पर गर्व महसूस करें, तो एक बार हनुमान जी के उस शांत चेहरे को याद कर लीजिएगा जिन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में दबा लिया था, पर फिर भी खुद को केवल एक सेवक ही कहा। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है, जो हमें हर पल मिट्टी से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे मोड़ पर रहे हैं जहां आपका अहंकार टूटा हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये अद्भुत ज्ञान मिल सके। क्या आप हनुमान जी की एक ऐसी कहानी सुनना चाहेंगे जिसमें उन्होंने शनिदेव को भी अपनी शक्ति का परिचय दिया था?